हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर। तो हेडिंग क्या लगाना है? टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले आज हम सीखेंगे इक्वल वेक्टर के बारे में। क्या सीखेंगे? इक्वल वेक्टर के बारे में सीखेंगे। देखिए, नाम से भी स्पष्ट है कि दो वेक्टर कैसा होना चाहिए, इक्वल। और वेक्टर के बारे में जानते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो दो वेक्टर इक्वल कब होगा? जब उसका मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो हम क्या बोलेंगे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल, और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। समझ गए? जैसे देखिए, दो वेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं। एक ये है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, और दूसरा वेक्टर ये बी है। देखिए, दोनों का डायरेक्शन ये है और एरो का लेंथ भी क्या है, बराबर है। तो ये दोनों क्या कहलाएगा? ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। समझ गए? तो अनइक्वल किसको बोलेंगे? क्या? अनइक्वल वेक्टर। अब देखिए, अनइक्वल होने के लिए कोई दोनों में से एक पैरामीटर अगर अलग अलग हो गया या दोनों अलग हो जाए तो अनइक्वल होगा। जैसे बोले कि मैग्नीट्यूड दो वेक्टर का अगर इक्वल हो गया तो इक्वल होगा। सॉरी, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज ये और नहीं है, साथ साथ डायरेक्शन भी उसका सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है अनइक्वल होने के लिए कि उसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, डिफरेंट, और डायरेक्शन और बोथ। देखिए, अनइक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे? तो जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, डिफरेंट, अलग अलग, तो भी वो अनइक्वल कहलाएगा। या ये नहीं तो ये डायरेक्शन भी अगर अलग हो गया, डायरेक्शन भी अगर अलग हो गया तो भी अनइक्वल होगा। या और अगर दोनों डिफरेंट हो गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ दोनों अगर डिफरेंट हो गया तो भी क्या कहलाएगा, अनइक्वल वेक्टर कहलाएगा। समझ गए? आइए कुछ अलग टाइप के वेक्टर को और पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर में क्या होता है कि जब दो वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम हो जाए, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन अगर सेम हो गया तो हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। मैग्नीट्यूड क्या हो, कुछ भी हो, अगर डायरेक्शन सेम हो जाए, डायरेक्शन अगर दो वेक्टर का क्या हो जाए, सेम हो, तो हम ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। जैसे देखिए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये है वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड देखिए दोनों का, एरो का लेंथ अलग अलग है, बट दोनों एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, इसमें देखिए कि पैरेलल होने के लिए क्या पैरामीटर सिर्फ होता है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो इसमें एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन डिफरेंट नहीं, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। डिफरेंट नहीं, डिफरेंट मतलब एक ऐसे है तो एक ऐसे भी हो जाएगा, तो एंटी पैरेलल नहीं होगा। डायरेक्शन डिफरेंट, ए अगर ऐसे है तो बी वेक्टर का डायरेक्शन मेरी तरफ होना चाहिए। ए वेक्टर का डायरेक्शन मेरे से दूर है तो बी वेक्टर का डायरेक्शन मेरी तरफ होना चाहिए। तो एंटी पैरेलल में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट होना चाहिए। समझ गए? ये दो वेक्टर क्या कहलाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। जैसे देखिए, ये वेक्टर ये P है और ये वेक्टर Q है, ठीक है।
डायरेक्शन कुछ भी हो, दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो क्या कहलाएगा? एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। समझ गए? तो नोट करिए, हम इसको मिटाएंगे। नेक्स्ट लिखिएगा कोलिनियर वेक्टर। क्या लिखना है? कोलिनियर वेक्टर। देखिए नाम से क्लियर है, को का मतलब होता है सेम, लिनियर मतलब लाइन। अगर दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही लाइन पे लाई कर जाए, एक ही लाइन पे स्थित हो, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। मतलब वेक्टर्स लाइज along same line is called collinear vector। जैसे देखिए कुछ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है, कुछ का छोटा है, समझ गए? और ये सब जो है एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ए बी सी डी सब क्या कहलाएगा? कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर। को मतलब फिर से सेम, प्लेनर मतलब एक प्लेन में लाई करने वाला वेक्टर। तो जब दो या दो से अधिक वेक्टर एक प्लेन में अगर लाई करे तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। मीन्स वेक्टर्स लाइज या लाई इन अ सेम प्लेन और कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। देखिए जैसे एक वेक्टर, इसको अज्यूम करिए एक वेक्टर ये है, ये दोनों वेक्टर ऐसे सिचुएटेड है। देखिए क्या ये एक प्लेन में आ सकता है? तो हाँ आ सकता है। देखिए ये बोर्ड के प्लेन में आ गया ये, तो हाँ ये भी एक प्लेन में हो जाएगा। देखिए ये वाला मेरे हैंड वाले प्लेन में ये दोनों सिचुएटेड है। इसको अगर ऐसे कर दें तो हाँ देखिए ये वाला प्लेन में ये आ गया। तो दो वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर होता है, ये चीज याद रखिएगा। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। समझ गए? अब कहानी अगर तीन वेक्टर का हो, ये दो वेक्टर ये है और एक ये है, एक और हम देखिए यहाँ पे तीन वेक्टर है, तीनों ऐसे है रखा हुआ। क्या तीनों अभी एक प्लेन में दिख रहा है? नहीं। ये अगर दोनों प्लेन में आ रहा है, ये दोनों अगर प्लेन में आ रहा है तो ये देखिए प्लेन से बाहर जा रहा है। ये दोनों अगर प्लेन में आ रहा है तो ये प्लेन से बाहर जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे रखेंगे तो ये तीनों एक प्लेन में आ जाएगा। तो तीन वेक्टर प्लेनर हो सकता है या ना भी हो सकता है, बट दो वेक्टर जो है ऑलवेज प्लेनर होता है, एक प्लेन में लाई करता है। समझ गए? तो ये चीज़ याद रखना है। और मैग्नीट्यूड के बारे में इसमें कोई रिलेशन नहीं, कंडीशन मतलब मैग्नीट्यूड के रिलेशन के बीच में कोई कंडीशन नहीं होता है कि उसका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए ये या डबल होना चाहिए आदि आदि। मतलब ऐसा मैग्नीट्यूड पे कोई कंडीशन नहीं होता है, बस एक प्लेन में लाई करना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे को इनिशियल, या उसको बोलते हैं कॉनकरेंट वेक्टर, कॉनकरेंट। नेक्स्ट लिखेंगे को इनिशियल और कॉनकरेंट वेक्टर। देखिए इससे नहीं तो ऊपर वाले से तो क्लियर होगा। को मतलब सेम, इनिशियल मतलब
इनिशिएट हो, शुरू हो, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट एक ही हो। जैसे ये एक वेक्टर ये हो गया, मान लीजिए A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो आप देख रहे हैं कि सारा ये जो वेक्टर है एक ही पॉइंट से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। या तीनों वेक्टर में एक कॉमन पॉइंट है, तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं कॉनकरेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे, कॉनकरेंट या को इनिशियल वेक्टर बोल देंगे। क्या बोलेंगे, को इनिशियल या कॉनकरेंट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। को लीनियर, को प्लेनर हो गया। आगे हेडिंग लगाइएगा नल वेक्टर, नल वेक्टर, और इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। ये भी नाम से क्लियर है, यहाँ पे जीरो, इसका कुछ तो जीरो रहा होगा, तो जीरो क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तो मैग्नीट्यूड ही जीरो होगा। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इसका अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड। कैसे, तो देखिए वेक्टर को जब हम दिखाते हैं एरो से, तो इनिशियल पॉइंट ये हुआ, इसका फाइनल पॉइंट ये हुआ। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब अलग अलग होता है तभी तो हम दिखा पाते हैं उसके डायरेक्शन को कि हाँ ये इस डायरेक्शन में होगा। अगर इनिशियल पॉइंट चल करके आ करके कोइंसाइड कर जाए, फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए इनिशियल पॉइंट के साथ, तो इसका हम एरो किधर दिखाएंगे। इसीलिए डिफिकल्ट होता है कि हम एरो को ऐसे दिखाएं या ऐसे दिखाएं या ऐसे दिखाएं, किस डायरेक्शन में दिखाएं, ये बहुत मुश्किल होता है, समझ गए, बता पाना। इसीलिए डायरेक्शन जीरो वेक्टर का बोला जाता है कि अनडिफाइंड होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एरो का कुछ लेंथ होगा, तभी तो हम एरो दिखा पाएंगे कि इधर हुआ। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अलग अलग होगा तभी ना। लेकिन इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों कौन साइड कर जाता है, समझ गए, दोनों एक ही पॉइंट होता है। इसलिए डायरेक्शन इसमें कहा जाता है कि अनडिफाइंड होता है और मैग्नीट्यूड जीरो होता है। लास्ट वन एक लिखेंगे यूनिट वेक्टर। वैसे तो काफ़ी वेक्टर पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ना है, पोजीशन वेक्टर पढ़ना है, लेकिन उसको हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, समझ गए। बाकी जो वेक्टर्स है उसको काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए उसको हम लोग यहीं पे करेंगे। तो लास्ट वन हेडिंग लगाइएगा यूनिट वेक्टर्स। क्या हेडिंग लगाना है, यूनिट वेक्टर। देखिए ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, कितना हो, वन हो, और डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन, डायरेक्शन उस गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ऐसे इतना आप याद रखिए कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है। और इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं, कैप, कैप ये वाला इन्वर्टेड कैप, कोन वाला कैप, समझ गए। जैसे यूनिट वेक्टर किसी गिवन वेक्टर का हम लोग फाइंड करते हैं, तो हमें मान लीजिए कि गिवन है एक वेक्टर ए, और इसका हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो हम इसका यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो ए का कैप, और ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वन होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है। चाहिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन उसका यूनिट वेक्टर लिखिएगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। मान लीजिए ये बी एक वेक्टर है और इसका हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, बी कैप लिखेंगे। और बी कैप का अगर मैग्नीट्यूड आपसे कोई पूछे तो इसका भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, समझ गए। और एक चीज़ याद रखिए, इसको हम कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर को कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो गिवन वेक्टर अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। जैसे वेक्टर ए का अगर यूनिट वेक्टर चाहिए, ए का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो एक वेक्टर ऊपर में लिखेंगे, बोला है ना गिवन वेक्टर प्लस में उसका मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर का नीचे मैग्नीट्यूड लिख दिए, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड को सिंपली ऐसे भी लिखते हैं, एरो हटा दीजिए तो मैग्नीट्यूड ही बतलाएगा। ये किसका वैल्यू बतला रहा है, ए कैप का। समझ गए। 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर को आप याद रखिए। जैसे आप मैथमेटिक्स में एक्स वाई और जेड पढ़ते हैं ना, वेक्टर में इस तीनों एक्सिस को हम लोग दिखाने के लिए, एक्स वाई और जेड को दिखाने के लिए 3 यूनिट वेक्टर का हेल्प लेते हैं। और एक्स के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं आई कैप, बाई के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है, बाई के डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है जे कैप, और के जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं के कैप। तो आई कैप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को बतलाएगा, जे कैप वाई एक्सिस के डायरेक्शन को बतलाने के लिए यूज करते हैं, और के कैप जेड एक्सिस के डायरेक्शन को बतलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। आगे फिर प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, इसका डॉट क्रॉस पढ़ेंगे तब कि आई क्रॉस आई क्या होगा, आई डॉट जे क्या होगा। ठीक है। और एक से ध्यान रहे, या ध्यान क्या रहे, पहले से भी ध्यान में है कि एक्स वाई और जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, एक्स पे बाई, बाई पे जेड। ठीक है, इस तरीके से परपेंडिकुलर होता है। यहाँ भी आई कैप आई कैप जे कैप और के कैप एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक। तो मेरे समझ से ये इंपॉर्टेंट जो यूनिट ये वेक्टर्स था, उसको हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स वो हमने कंप्लीट कर लिया। अगले क्लास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर एडिशन, और एडिशन का जो रूल होता है वेक्टर का वो पढ़ेंगे। तो टाइम हो तो आप भी पढ़ करके आइए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।